भाजपाइयों, हम जब तक जिंदा रहेंगे दाढ़ी और टोपी पहनेंगे। हमारी बेटियां अगर चाहेंगी तो हिजाब और निकाब करेंगी। तो लगाओ जोरदार नारा। तो मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद को मजबूत करना पड़ेगा। और याद रखिए हमारी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। तो इत्तेहाद जिंदगी देता है और इंतशार मौत देता है। मैं आपको ये बताने भी आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सरजमीन दखन से जरूर आ रहा है, मगर मैं कोई आला परिवार या आला खानदान या कोई नवाब खानदान से निकल कर नहीं आया हूं। मेरे बुजुर्ग वकालत करते थे, आम आदमी थे, मेहनत और जुस्तजू की, कुर्बानियां दी, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, जालिम हुकूमतों के जुल्म को बर्दाश्त किया, मुकाबला किया। हमने पुलिस के जुल्म का शिकार हुए। आज असदुद्दीन ओवैसी जो तुम्हारे दरमियान में मुबारकपुर में खड़े होकर मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मेरा सियासी सफर आसान नहीं था, मुझे भी जेल जाना पड़ा। मैं कोई रईस ज़ादे का बेटा नहीं हूं, मैं एक गय्यूर मुसलमान का बेटा हूं। जिसने मुझे ये सिखाया कि हालात का समझौता नहीं करना, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई को बयान करना, चाहे वो नमरूद का दरबार हो, चाहे फिरौन का दरबार हो, चाहे वक्त का हुक्मरान यजीद हो, मगर बात अपनी सच्चाई से करना। ये आज जो तुम्हारे सामने दीवाना खड़े होकर बोल रहा है, एक नहीं 4-5 मर्तबा मुझे जेल को जाने का मौका मिला और हम 5 मर्तबा हजरत पुलिस के दामाद बनकर जेल में थे। और हजरत पुलिस ने हमको 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने हमारी विधानसभा में हमको मारा, पीटा, रोड पर गिराकर हमको मारा। हमारे सर पर 18 टाके लगे, हमारी पीठ और पैर खून से लहूलुहान हो गई। आज हमारा सफर आसान नहीं था। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो सच्चाई के रास्ते पर निकलता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने के लिए निकलता है, उसके रास्ते में तमाम बातिल ताकतें अपने कांटे बिछाते हैं। मगर जिसका अज़म और हौसला और नीयत में इखलास होगा, परवरदिगार उनको कामयाब और कामरान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चंद बुज़दिलों ने यह समझा कि ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाकर उसकी आवाज को बंद कर देंगे। मैं उन बुज़दिलों से कहना चाह रहा हूं, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद से कहना चाह रहा हूं, मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो असल दिमाग है, जो मैं उन लोगों से मुखातिब हूं आज, जो उन जालिमों के हाथ में तुमने बंदूक थमाई। अरे याद रखो, 4 गोलियां चलाओ या लाखों चलाओ, ओवैसी की जबान बंद नहीं होगी। हाँ, अगर अल्लाह ने तय कर लिया कि मेरी मौत होगी, मगर मेरी जबान तुम बनोगे ना मेरी जबान। मेरी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आप मेरा काम करोगे। ये मेरा काम नहीं, आपका काम है। क्या आप डरोगे? क्या आप गोलियों से डरोगे? क्या आप जालिमों से डरोगे? क्या हुक्मरानों से डरोगे? क्या तुम मोदी से डरोगे? क्या तुम अखिलेश से डरोगे? किससे डरोगे बताओ फिर? किससे डरोगे? तुम जब अल्लाह से डरते तो गुड्डू जमाली तुम्हारा क्या बना बताओ? तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा चचा बना। जब तुम रब्बे करीम की मोहब्बत का दावा कर चुके तो तुमने गवाह बना दिया जमीन और आसमान को। तो 7 तारीख के दिन डरना नहीं, पुकार कर जाना पोलिंग बूथ को।
हिम्मत से जाना पोलिंग बूथ को और पतंग के निशान पर बटन दबाना, यह कहकर कि मैं यहां का विधायक बनने वाला हूं। करेंगे ना आप? करेंगे ना आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाओ नारा, दबा के लगाओ, झूम कर लगाओ, मस्त होकर लगाओ। पूरा मुबारकपुर में आवाज जाए, पूरे आजमगढ़ में जाए, पूरे यूपी में जाए, मोदी के कानों में जाए, अखिलेश के दिल में जाए। लगाओ नारा दबा के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब हमारी थोड़ी बात सुन लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बता रहे थे कि कोई आपसे कहेगा हमारे जाने के बाद, कोई कहेगा कि अगर गुड्डू जमाली या मजलिस के 8-10 प्रत्याशी जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे तो क्या होगा। आप उनको बताना, उनको आप पैगाम देना, और जिसके दिलो दिमाग में ये बात है उन तक हमारी बात पहुंचा देना कि भारत की पार्लियामेंट में 540 की ऐवान है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 सांसद हैं। कितने हैं? 2 हैं। और जब दोनों में से एक खड़े हो जाते हैं पार्लियामेंट में आपकी बात करने के लिए, आपके इंसाफ की बात करने के लिए, गरीब, मजलूम, अति पिछड़ा, दलित की बात करने के लिए, तो क्या होता है? हम जब खड़े हो जाते, जब दलित की बात करने के लिए, अंबेडकर के संविधान को बचाने की जब बात हम करते हैं, तो बीजेपी के 306 एमपी खड़े होकर ओवैसी को बोलते हैं बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। तो मालूम हुआ कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ दलितों की या अति पिछड़ा आदिवासियों की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी जो कमजोर है उसको ताकतवर बनाने की बात करता था और करता रहेगा। हमने कभी भी मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया। मेरी कोई एक ऐसी तकरीर दिखा दो जहां पर मैंने किसी समाज या किसी मजहब के बारे में कहा मेरी लड़ाई संविधान बचाने की है। अगर जुल्म हमारे हिंदू भाई पर होगा तो मैं मुबारकपुर के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह जो वैसी यहां खड़े होकर कह रहा है तुम पुकारो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। अगर मुबारकपुर का दलित आवाज देगा कि ओवैसी आ जाओ, अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है, तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए जब 2019 में हैदराबाद की आवाम ने हमको चौथी मर्तबा रुकने पार्लियामान एमपी बनाया, तो हम जब हल्फ लेने के लिए गए तो बीजेपी के 300 एमपी नारा लगाना शुरू कर दी। हमको देखकर हमने भारत के संविधान पर अल्लाह के नाम पर हल्फ लिया। उसके बाद हमने नारा लगाया जय भीम। तो बीजेपी के लोगों एमपी सन्नाटे में आ गए, जबान कतर लिए
बाद में हमसे पूछे ये तुम्हारे दिमाग में कैसा आता है। हमने कहा दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बाबा साहब अंबेडकर है। हमारी सोच और फिक्र में, हमारी सोच और फिक्र में किसी से नफरत नहीं है। हम कमजोरों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। जिस पर जुल्म हो रहा उसके जुल्म को रोककर मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। मेरे भाई, आज का 2 मार्च का दिन मेरे लिए एक बहुत ही मुबारक दिन है कि आज मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 बरस हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आपसे पूछेंगे कि मजलिस ने हैदराबाद में क्या किया। हमारे पास हैदराबाद में मजलिस ने 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है, कभी सत्ता में नहीं गए ना जाएंगे, मगर हमने जिनसे वोट लिया उनके लिए हमने मेडिकल कॉलेज को कायम किया। कब कायम किया? 40 साल हो गए मेडिकल कॉलेज बनकर, इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर, MBA, MCA, स्कूल ऑफ नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर कॉलेज और 2-2 बड़े अस्पताल चलाते हैं जहां पर कम से कम पैसों में गरीबों का इलाज किया जाता है। और लोग फिर बोलेंगे ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन की भाषण के बारे में बोलते हैं। तो आपको बता रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने वहां पर एक सिम्हावानी महाकाली टेम्पल है और एक जंगम मेट में राघवेंद्र मंडपम है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इस मंदिर के हमारे हिंदू भाइयों से, सरकार से उन्होंने 4 मल्टीपर्पस फंक्शन हॉल सरकार से मंजूर करवाए। इन 2 मंदिरों के लिए 20 करोड़ सरकार ने मंजूर किए। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको बताएंगे कि हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद आएगी। अबू जहल, अबू लहब की नाजायज औलाद आएगी। यजीद के मुर्दार दिल रखने वाले भी आएंगे और आकर बोलेंगे बीजेपी है, भाजपा है, उसको क्या करेंगे। तो आप क्या जवाब देंगे उन लोगों को जब वो लोग भाजपा कहेंगे? तो आप बोलेंगे भाजपा को अगर मुबारकपुर से कोई हरा सकता है तो उसका नाम क्या है बताओ। जो भाजपा को यहां से हरा सकता है उसका नाम क्या है बताओ। आवाज में और ताकत आनी चाहिए, वहां से भी आनी चाहिए, वहां से भी आनी चाहिए। उसका नाम क्या है बताओ। जो योगी और मोदी को रोक सकेगा उसका नाम बताओ। आप अखिलेश, बड़े और छोटे अखिलेश, देख लो जनता ने कह दिया कि 7 मार्च के दिन किसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब सपा के लोग बोलेंगे ओवैसी तो जज्बाती भाषण देता है, आप भी दो ना अखिलेश, क्यों नहीं देते? कौन रोक रहा है आपको?
और जो लोग आपको बोलेंगे जज्बात, नौजवानों को जज्बाती करता है ओवैसी, अरे याद रखो, मैं उन नौजवानों के बुजुर्गों को सलाम करता हूं, उनकी मां और बहनों को सलाम करता हूं कि तुमको जज्बाती बनाया। अगर कोई दलित पर जुल्म हो रहा, किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म हो रहा और तुम्हारे दिल में जज्बात ना आए तो वो मुर्दा है, इंसान नहीं है। याद रखो हमारी बात। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जब इनसे पूछा गया कि कर्नाटका की उस बच्ची ने जो हिजाब और निकाब पहना उस पर कुछ बोलो, तो क्या अखिलेश बोले? अखिलेश कुछ बोले? जब अखिलेश से पूछा गया मुस्लिम वोट के बारे में बोलो, तो क्या अखिलेश बोले? अखिलेश नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले कि अखिलेश जानते हैं कि आप कैदी हैं उनके। क्या आप उनके कैदी हैं? क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप गुड्डू जमाली को कामयाब करेंगे? क्या आप अखिलेश को हराएंगे? ये बात है, ये बात हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप थक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हुए? वैसे अब यहां हम आपको बता रहे हैं, कल शाम में बाद मगरिब बाबुल इल्म में हम फिर आएंगे भड़काऊ भाषण देने। आप आएंगे? आप आएंगे? यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत, इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत। अखिलेश को खाली एक तरफा मोहब्बत मत करो, अपना भाई है उसका साथ दो, गुड्डू जमाली को कामयाब करो। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई में आपको गुड्डू जमाली को कामयाब करना है। समाजवादी आपकी आवाज ना कभी थी ना है। और सुन लो सपा वालों, सुन लो सपा वालों, ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारी नींदों को हराम करके रख दूंगा इंशाअल्लाह। अब तुम मोदी योगी को डराकर हमारा वोट नहीं हासिल कर सकते। अब हम नेता बनाएंगे, बनाएंगे ना नेता, हम नेता बनाएंगे, मुबारकपुर को बेहतरीन बनाएंगे। और अगर कोई इब्लीस आकर बोलता है, भाजपा का नाम लेता है, डराता है, तो क्या आप डरेंगे? और जब थोड़ा डर होगा तो उस कर्नाटका की बच्ची ने क्या नारा लगाया था जब बलवाइयों ने घेर लिया था उसको? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? तो सुन लो भाजपाइयों, हम जब तक जिंदा रहेंगे दाढ़ी और टोपी पहनेंगे। हमारी बेटियां अगर चाहेंगी तो हिजाब और निकाब करेंगी। तो लगाओ जोरदार नारा, गुड्डू जमाली, गुड्डू जमाली। 7 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे, 7 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे, 7 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। अपने नेता को बनाएंगे, अपने नेता को बनाएंगे, अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश में पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।